बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिप सर्जरी के बाद क्या आपको भी चलना मुश्किल लग रहा है, पेन फेयर या फिर इम्बैलेंस फील हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपकी रिकवरी को फास्ट और आपकी वॉकिंग को स्मूथ और इजी बनाएंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं HMC हॉस्पिटल लाहौर में एज ए फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिप रिप्लेसमेंट या हिप फ्रैक्चर और पोस्ट ऑपरेटिव के बाद हमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए ताकि हम अपनी वॉकिंग को स्मूथ और इजी बना सकें। क्योंकि आफ्टर ऑपरेट जो पेशेंट है उसके लिए ये चलना है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। वो इक्वल वेट बेरिंग नहीं कर पा रहा होता और उसका जो गेट पोस्चर पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा तक ख़राब हो चुका होता है। तो मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी जो वॉकिंग है उसको सेफ और इजियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है वॉकर का यूज़। अगर आप वॉकर या वॉकिंग स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप वॉकर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि वॉकर को ज़्यादा आगे पुश नहीं करना। सबसे पहले आपने वॉकर को मूव करना है, देन आपने अपने जो ऑपरेटेड लेग है उसको मूव करना है, उसके बाद जाके आपने अपनी नॉर्मल लेग को मूव फॉरवर्ड करना है। और अगर आप वॉकिंग स्टिक यूज कर रहे हैं तो आपने जो वॉकिंग स्टिक है उसको अपने अपोजिट हैंड में रखना है। इससे ये होगा कि जो हमारा बैलेंस है वो बना रहेगा और हिप के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने लिम्पिंग से अवॉइड करना है। आपने जब वॉक करनी है तो ज्यादा झुकना नहीं है एक साइड पे, क्योंकि इससे हमने इक्वल और प्रेशर डालना है दोनों लेग्स के ऊपर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। ऐसा नहीं होना कि हम एक साइड पे झुक के चल रहे हैं या एक साइड पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, एक साइड पे कम डाल रहे हैं। अगर हम लिम्फिंग करेंगे एक साइड पे ज्यादा प्रेशर है एक साइड पे कम है तो इससे हमारी जो बैक पेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड बात यह है कि जब भी हम वॉकिंग करवा रहे हैं पेशेंट को या पेशेंट खुद घर पे वॉकिंग कर रहा है तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसको अपने जो शोल्डर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए ताकि उसका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। ये नहीं कि चलते हुए वो नीचे देख रहा है या कुछ कर रहा है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है और पेशेंट को भी समझाना है कि इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। क्यों? इससे ये होगा कि हमारे जो मसल हैं वो एक्टिवेट होंगे और हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहेगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जब भी वॉकिंग पेशेंट खुद कर रहा है या कोई भी उसको असिस्टेंट वॉक करवा रहा है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेशेंट को ये नहीं कहना कि आपने बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। उसको बिल्कुल छोटे छोटे और इक्वल स्टेप दिलवाने हैं ताकि उसका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव हो सके और उसका जो प्रेशर है वो भी ना बने जॉइंट के ऊपर। पेशेंट को कहना है कि आपने छोटे छोटे और इक्वल स्टेप लेने हैं और जो अपना वेट है वो बराबर रखना है दोनों टांगों के ऊपर। और चौथी और इम्पोर्टेंट पांचवी इम्पोर्टेंट बात बल्कि वो ये है कि सिर्फ चलवाना ही पेशेंट को नहीं होता कि वह पेशेंट वॉक कर रहा है तो ठीक है। इसके साथ साथ उसकी डेली फिजियोथेरापी भी लाजमी है। फिजियोथेरापी में ये आ जाएगा कि उसका जो बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं और हिप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो उसकी साथ साथ चलती रहेंगी ताकि इन फ्यूचर वो ऐसी कंडीशन में दोबारा फिर ना आ सके। उसके जो मसल हैं वो स्ट्रेंथ हो सके और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट की वो भी कंप्लीट हो सके। तो अगर आपके भी कोई पेशेंट है ऐसा या हिप की जिसकी सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको ये गाइडलाइंस लाजमी दें कि वॉकर को आपने सही तरीके से यूज़ करना है, उसको ज़्यादा पुश नहीं करना और स्टिक यूज़ करनी है तो अपोजिट साइड पे यूज़ करनी है। और जब भी आपने वॉक करनी है आपने एक साइड पे नहीं झुकना, आपने इक्वल और बराबर वेट डाल के दोनों स्टेप को इक्वल रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है बिल्कुल ताकि आपका जो पोस्चर है वो सही रहे, पोस्चर इम्बैलेंस ना आए। जब पोस्चर इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उससे ये होता है कि फिर अपना बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो स्टेप है वो बड़े स्टेप नहीं लेने, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेने हैं ताकि जो हमारा वेट है वो बराबर है दोनों लेग्स के ऊपर। और पांचवी ये बात है कि आपने अपने फिजियो से अटैच रहना है ताकि वो आपकी बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग करवाता रहे ताकि आपकी जो हिप की रेंज ऑफ मोशन है और हिप के मसल की जो स्ट्रेंथनिंग है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट में आ सके।